कहा कि कोई भी टेररिस्ट अगर हमारी धरती पर आकर कुछ करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे। टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और कमाल देखेंगे, वो कहते हैं घुस के मारेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। वो लड़ाई आप देखें ना, घुस के मारेंगे, ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है। इस वर्ड ऑफ माउथ हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वजीर आजम साहब ने कह दिया घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खबर ये फैल रही है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, वो फाउंडर है लश्कर तैयबा, तो उसको किसी ने जहर देने की कोशिश की और कि मेयो हॉस्पिटल में खाने में जहर के बाद उसको एडमिट किया गया। इस आफ्टरनून एडमिट किया गया था, इंटेंसिव केयर में वो, और वो खून की उल्टियां कर रहा है। अब मैंने ये खबर आपको कर दी, मैंने ये खबर आपको इसलिए दी कि लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि क्या ये राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के 2 दिन बाद आ रहा है जिसमें उन्होंने बोला था हम घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, अब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है, बिकॉज 2016 में एक इंडिया कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो एरियल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। दूसरा 2019 के अंदर तो प्रॉपर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हुई और वो बालाकोट में आए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, अब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से, 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे? लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं उन सबके चीफ जनाब हाफिजे सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर, एडिट होकर और आए, हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। फिलहाल तो उन्हें यही बताया है कि वो आईसीयू में चले गए हैं। हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूं, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती हैं जनाब।
मेयो हॉस्पिटल लाहौर में यदि भर्ती है तो इसका मतलब मामला तो अत्यंत गंभीर ही होगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंप्स मौजूद थे, वो कैंप्स तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान वहाँ कैंप्स थे या नहीं, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन उनका पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर देना, दैट हैड अ सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस। और आपको याद होगा कि दुनिया ने किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था, एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था कि इंडिया ने गलत किया। सब ने कहा था कि दिस इज इंडियाज राइट टू परस्यू, वो हॉट परसूट एक इंटरनेशनल लॉ का हुआ है कि लोग आए थे, उनके ताकुब में उनको फॉलो करते करते इंडिया की जो फौजें हैं या इंडिया की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान में चलेगी। मतलब दिस इज हाउ, और दुनिया इसको इस तरह इस एंगल से लेती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दुनिया इसको इस एंगल से देखती है कि जो पाकिस्तान के एंगल से, तो नहीं, दुनिया पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखती। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम दुनिया पे हमने कभी कहीं अटैक नहीं किया, हम कहीं अटैक नहीं करते, लेकिन वो पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि भाईजान असी ते करने हैं, तुहाडे मुल्क च असी करांगे, आपके मुल्क में हम जरूर करेंगे, लेकिन दुनिया में हम कहीं नहीं करते। सो ये चीज जो है, मैं इसको आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको इससे मैं इसको जोड़ता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो अप्रोच है इंडिया के हवाले से, वो बड़ी खामोश अप्रोच। पहली बात तो ये है कि वो समझते हैं कि ये फौज का मसला है, जो मुझे बड़ा परेशानी देता है। वो परेशानी इसलिए देता है कि पॉलिटिशियंस को एट द एंड ऑफ द डे बोलना तो उन्होंने नहीं होता है, फौज तो नहीं बोलती, फौज के तो कोई स्टेटमेंट नहीं आती, स्वाय उनकी जो प्रेस रिलीज आती है। पहले उनके स्पोक्स पर्सन फौज के बोला करते थे, अब तो उन्होंने उनको भी बंद कर दिया। और उनको बंद करने की वजह शायद इंटरनल जो फौज के बारे में इमरान खान साहब ने एक माहौल बनाया और ट्वीट्स और मैसेजेस आते थे, तो जब से नए आर्मी चीफ आया उन्होंने ट्वीट्स हर चीज़ बंद करा दी है। उन्होंने कहा ये भी बंद करें क्योंकि इससे एक एंटी फौज जो एनवायरनमेंट है उससे मजीद सोशल मीडिया पे डिबेट जनरेट होती है। पहले ये होता था कि अगर कोई ब्रिगेडियर से जनरल या जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल लोग बन रहे हैं तो उसकी प्रेस रिलीजेज आती थी, पता चलता था। अभी कोई पता नहीं चलता कौन क्या बन गया। वो कहते हैं लेट्स कीप इट सीक्रेट, इट्स नॉट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान की एक अप्रोच है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस शो कर रही है। क्या पाकिस्तान में जो राजनाथ सिंह साहब के जो काउंटर पार्ट है ख्वाजा आसिफ साहब, वो कोई स्टेटमेंट देंगे? वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो लार्जली इसको समझेंगे कि ये एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। और ये होगा क्या, ये लेट्स वेट फॉर दैट टाइम, लेट्स वेट फॉर दैट टाइम जब इंडिया कोई ऐसी अटेम्प्ट करता है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो खामोश होगी। फिर देखिए, एक वक्त होता था कि पाकिस्तान की पब्लिक स्फेयर में एक नैरेटिव होता था इंडिया के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव पब्लिक स्फेयर में जो पॉलिटिशियंस या फौज बनाते थे, अब वो नैरेटिव नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है कि हमने इतना ज्यादा ओवर सेल कर दिया इंडिया को। एंटी इंडियनिज्म इतनी ज्यादा थी कि लोग अब नॉन सीरियसली छोड़ो यार, इधर रोज दी गल्ला है ना, इनका क्या है, ये तो इंडिया के बारे में तो करता ही रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना कि जो करना रात पा दे। ये एक माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि जो भी चीज होगी आप कहें रात पा दो, रौनक रहा है, कितने रहा है, रौनक रहा है, ठीक है। सो ये चीज जो है मैं समझता हूँ ये एक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज इस सेंस में कि लोग अब समझते थे रौनक रहा है, लोगों ने इस नैरेटिव को इजी लेना शुरू कर। इंडिया के अंदर वो जो माहौल है उसको पॉलिटिकल स्फेयर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी लेके आ रही है, बट दिस इज बैक्ड बाय डेवलपमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।